तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि फिलहाल हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो किसानों की सुनेंगे, अब इस सरकार को हटाना ही होगा ताकि अब विपक्ष हमारा काम करे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, यशवंत सिन्हा आए किसानों के सपोर्ट में। जी हाँ, बोले फिलहाल टीएमसी किसानों के हर कदम पर साथ है। जी हाँ, वैसे हमें लगता नहीं कि सरकार किसानों की सुनेगी, हमसे जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत भूषण का ट्विटर ब्लॉक करने से भड़के प्रशांत भूषण, जी हाँ, बोले फिलहाल सच्ची आवाज उठाने पर ट्विटर रोक रहा है लोगों को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी न्यूज बना छी न्यूज। जी हाँ, लोगों ने छी किया। दरअसल आपको बता दोस्तों, जी न्यूज पे एक जो है यहाँ पर टाइटल का यूज किया गया था जिसमें बताया गया था कि फिलहाल बच्चों की आबादी बढ़ाना मुसलमानों की चाल या फिर बहाना, इस तरीके का टाइटल यूज किया गया था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले 2022 में सपा की जीत पक्की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को 100 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी ने 11 राज्यों में बड़ी पेट्रोल की कीमतों से भड़के राहुल गांधी। बोले फिलहाल जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेट्रोल ने शतकें मार दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को जमकर फटकार। बोले 31 दिसंबर तक जो है एक राशन कार्ड एक देश की जो लागू हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तीरथ सिंह रावत दोहराने जा रहे थे फिर से इतिहास। जी हां दोस्तों, कुंभ के बाद अब आपको बता दें तीरथ सिंह रावत 4 धाम यात्रा शुरू कर रहे थे, जिसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और इस पर रोक लगा दी। बोले सिर्फ लाइव ही दर्शन कर पाएंगे लोग। दरअसल आपको बता दो, तीरथ सिंह रावत 1 जुलाई से शुरू करने वाले थे। सोचिए, अभी कुंभ में ढेर लग गया कोरोना के मरीजों का, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बंदर छाप तीरथ सिंह रावत सुधरा नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते सपा के कई नेता जो यहाँ पर बीजेपी के पर भड़के। बोले फिलहाल बीजेपी प्रत्याशियों को किडनैप कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पंजाब में बरसे केजरीवाल। जी हाँ, बोले फिलहाल 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे अगर हमें जिताएंगे तो। दरअसल आपको बता दोस्तों, अब केजरीवाल वहां पर भी मुफ्त बिजली का दाव खेल रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राजस्थान में एक बार फिर से भड़क उठे शोले। कई किसान दोस्तों राजस्थान से पहुंच रहे हैं, आपको बता दें बॉर्डर पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जो यहाँ पर अमरा राव ने जो है फिर से एक बार आंदोलन को छेड़ दिया राजस्थान में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को नसीहत। बोले जब विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। जब ये विपक्ष में थे तो हमारी सुनते थे, अब लगता है कि विपक्ष को ही जो सत्ता में लाना पड़ेगा। दरअसल राकेश टिकैत ने दोस्तों ताना मारते हुए मोदी सरकार को कहा है कि अब विपक्ष जो कि कह रहा है कि वो किसान की बात सुनेगा, अब उसको सत्ता में लाएंगे और मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे हर जगह से। आपको बता दोस्तों, शुरुआत जो यहाँ पर बंगाल चुनाव से हो चुकी है। अगला जो टारगेट है किसानों का वो यूपी के चुनाव है। जी हाँ, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों ने अपनी कमर कस ली। जहां पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमसे कहा था कि फिलहाल वो 2022 में किसानों को दुगना आया कर देगी किसानों की। तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल हमारा गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, और मोदी सरकार ने कहा था कि फिलहाल वो डबल दाम में खरीदेगी। तो अभी 2000 रुपए में बिक रहा है, तो अभी 2000 का भाव है, तो मोदी सरकार इसे 4000 में खरीद कर गोदामों में रख ले, भले ही हमें पैसे 2022 में दे दे। इस तरीके से दोस्तों राकेश टिकैत ने मास्टरमाइंड खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब विपक्ष में थे तो यही लोग बड़ाई किया करते थे। याद होगा दोस्तों आपको रक्षा मंत्री राजनाथ का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को अभी तक तो पता चल गया होगा कि किसान कैसे परेशान है। यह आंदोलन हुआ था दोस्तों
2011 या 12 के लगभग की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह साहब पर निशाना साध रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ, जो कि अब बीजेपी में। जी हाँ, पहले वो बीजेपी में नहीं हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों अब सोचिए बीजेपी में आते से ही सारे जो दावे थे वो बदल जाते हैं इनके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 11 राज्यों में बढ़ गए पेट्रोल के दाम। जी हाँ, शतक पार, 108 के पेट्रोल पार। गरीब सड़कों पर मर रहा है, बिना ऑक्सीजन बिना वैक्सीन के लोग मरते रहे। मोदी सरकार ने लोगों की जेबें ढीली करने का मौका ढूंढ लिया। राहुल गांधी ने कहा कि इतना तो इनकम टैक्स में नहीं कमाती मोदी सरकार जितना के पेट्रोल और डीजल में लोगों से पैसा लूट रही है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का कहना कि आज देश वैसे ही गरीबी में चल रहा है। जी हाँ, किसान दोस्तों सड़कों पर बैठा है, गरीब आदमी के पास काम नहीं है दोस्तों, प्रवासी मजदूर घर पर खाने के लिए भूखे मर रहे हैं, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए दोस्तों, अब गैस की टंकी के जो दाम है वो भी 1000 के ऊपर जाने वाले। जी हाँ, इस सरकार ने उस चीज को भी निजीकरण कर दिया, उनको भी निजी हाथों में दे दिया गया, प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। यानी कि अब गैस की टंकी के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पेट्रोलियम को जो है दोस्तों निजी हाथों में सौंपना, इसका मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कर देश की चीजों को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। जी हाँ, ताकि इसके ऊपर सरकार के ऊपर कोई सवाल ना उठे दोस्तों, सब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। 2 और बैंकों को निजीकरण कर दिए गए। इस तरीके से पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिर से एक बार जी न्यूज ने कर दी छी न्यूज वाली हरकत। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जी न्यूज को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जी न्यूज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। जी न्यूज का सुधीर चौधरी जो है दोस्तों ये एक ऐसा नंगा पत्रकार है जो बीजेपी के गीले पर बार बार मिट्टी डालने का काम करता है। जी हाँ, बीजेपी की गंदा करती है, चाट कर साफ कर देता है। ये एक ऐसा पत्रकार है जो दिन रात बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करता है। जी आपको बता दोस्तों कल इसने एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल बहुत ही वाहियात और बेहुदा था, जिसमें लिखा गया था कि क्या मुसलमानों की चाल है दोस्तों जो है आबादी बढ़ाना, यानी कि जो मुसलमान 8-8 10-10 बच्चे होते हैं जिनकी वो लोग जानबूझकर देश में जो है मुस्लिमों की तादाद बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बेसिकली ये दोस्तों एक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा रचा गया है। आपने देखा दोस्तों जैसे यूपी के चुनाव आए धर्मांतर को लेकर सवाल उठने लगे। धर्मांतर के साथ साथ दोस्तों अब जो है यहाँ पर 2 बच्चों वाला कानून आ गया। क्यों भैया, 5 साल से आपके कहां पिछवाड़े में घुसा हुआ था क्या, जो आप लोग निकाल के नहीं ला रहे थे चीजें। जैसे ही दोस्तों जैसे ही चुनाव आए इस भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान और जनसंख्या को लेकर फिर से एक बार मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। वैसे भी आप कौन सी फायदे दे रहा हो ये बताओ, आप राशन कार्ड से लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, और जो केजरीवाल ने स्कीम लाना चाहिए वो भी आपने बंद करा दी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज जी न्यूज इस तरीके की नफरत फैला रहा है और यूपी के चुनाव को लेकर जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। आपने देखा अभी जम्मू कश्मीर की 2 लड़कियां दोस्तों, ये केस कब का है, 2016 का। 2 लड़कियों को लेकर सिख समुदाय ने कह दिया कि धर्मांतर हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों ये सिख समुदाय इतने दिन बाद उठकर क्यों आया है और 2 लड़कियों का मुद्दा क्यों उठाया है? दोस्तों समझिए ये भी बीजेपी की ही चाल है। ये जो सिख समाज है दोस्तों जो मुद्दा उठा रहा है ये भी बीजेपी से मिला हुआ है। लगातार आप देखेंगे दोस्तों अब इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिया धर्मांतर को लेकर दोस्तों, कोई अपनी मर्जी से किसी भी धर्म से शादी कर लेता है, ये लोग उसको लव जिहाद का नाम देते थे, उसको धर्मांतर का नाम देते कि जबरदस्ती लड़की को मुसलमान बना लिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी इसकी सच्चाई निकल कर आई दोस्तों जम्मू और कश्मीर की दोनों लड़कियों की। लड़की ने खुद वीडियो जारी करते हुए कहा था कि फिलहाल उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अब यूपी में 2 बच्चों वाले कानून को लेकर दोस्तों जी न्यूज को फटकार लगा दी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सपा के अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं इन दिनों अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली। जी हाँ, अब की बार अखिलेश यादव कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते जो उन्होंने पिछली बार छोड़ दी थी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते थे अखिलेश यादव काफी कम उम्र में पहले ऐसे सीएम थे जो कि काफी कम उम्र में बन गए थे यूपी के सीएम, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो मुजफ्फरनगर के जो दंगे निकल कर आए थे उसमें अखिलेश यादव की छवि को ध्वस्त किया गया था खराब। लेकिन अब दोस्तों फिर से एक बार अखिलेश यादव की ने कमर कस ली और जिस तरीके से पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी दोस्तों, उसको लेकर एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के उस चीज को लेकर डरी हुई जो बंगाल में उनके साथ हुआ था।
आपको अगर याद हो तो बता दूं दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बेहद ही भयंकर हार हुई थी। जी हाँ, अब हालत ये है कि बंगाल में एक एक कर पूरे लोग टीएमसी में शामिल हो गए। बीजेपी का पूरा किला ढह चुका है। सवाल ये उठता है कि आज अखिलेश यादव के इस बयान से दोस्तों घमासान मच जाएगा बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी लगातार ये वादे करती हुई आई है। आपने देखा होगा पिछले साल बड़ बोले अमित शाह ने क्या बोला था कि 50 साल तक अब बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, अमित शाह 50 साल में रहेंगे इस दुनिया में या नहीं रहेंगे, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। जी हाँ, लेकिन बीजेपी कह रही कि हमें 50 साल तक कोई हटा नहीं पाएगा। ये आज से 2 साल पहले किया था दोस्तों बीजेपी के अमित शाह ने ये बयान दिया था। अब आप खुद सोच लीजिए कि 50 साल तक क्या अमित शाह रहेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही जी, आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा है किसानों के समर्थन में, बोले टीएमसी किसानों के साथ है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने बंगाल जाकर ममता बनर्जी को काफी सपोर्ट किया था, जिसको लेकर आपको बता दें यशवंत सिन्हा दोस्तों किसानों से मिलने पहुंचे हैं। जी हाँ, आपको बता दें यशवंत सिन्हा ने किसानों से मुलाकात करते हुए कहा है कि फिलहाल हम किसान के साथ खड़े हुए हैं, हमसे जैसे मदद करते बनेगी हम किसानों की मदद करेंगे। बीते दिन दोस्तों आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत भी ममता बनर्जी से मिलने वापस बंगाल पहुंचे थे, जिसके बाद यशवंत सिन्हा का कहना है कि किसान के हर मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा, संसद में भी उठाया जाएगा और बाहर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जब यशवंत सिन्हा से पूछा गया कि क्या आपको लगता है सरकार इस पर कुछ असर पड़ेगा, तभी यशवंत सिन्हा ने कहा कि सच पूछिए तो इसकी उम्मीद नहीं है हमें, लेकिन फिलहाल किसानों के समर्थन में खड़े रहेंगे। जी हाँ, और इस आंदोलन में उनका साथ देंगे। यानी कि दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर अब राकेश टिकैत के समर्थन में उतर गए यशवंत सिन्हा। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा कभी अटल बिहारी वाजपेयी के काफी खास हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी दोस्तों जब बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली चीजें देखा कैसे देश में नफरत बांटी जा रही है, उसको लेकर सीधे सीधे यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए थे और जीत भी हुई टीएमसी की। सवाल ये दोस्तों कि आज जितने भी जो अच्छे बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं की। भले ही वो बीजेपी में थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने इस तरीके खरीद फरोख्त, सरकार गिराकर सरकार बनाना, ज्यादातर हिंदू मुसलमान, इस तरीके की चीजें नहीं हुई हैं फिर भी उनके राज में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता तीरथ सिंह रावत को दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट की जमकर फटकार। जी हाँ, महोदय फिर से दोस्तों दोहराने चले थे इतिहास। दोस्तों आपने एक से बढ़ के एक बेवकूफ देखे होंगे, लेकिन इन जैसा बेवकूफ आप पहली बार देखेंगे। दरअसल दोस्तों अभी कुंभ में ही जो यहाँ पर लाखों कोरोना संक्रमित लोग निकले, कुंभ इतना जरूरी नहीं था दोस्तों। ये वही लोग थे दोस्तों जो तबलीगी जमात पर जब सवाल उठा रहे थे कि कैसे तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, लेकिन जब इन्हीं लोगों ने दोस्तों आपको बता दें यात्रा की, जब इन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर कुंभ मेले में लाखों लोग घुसे रहे, तब एक भी पत्रकार ने, एक भी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं उठाए। जी हाँ, उठाए भी तो बस थोड़ा बहुत मुद्दा और फिर छोड़ दिया। यानी कि मोदी सरकार की नजर में अगर मुसलमान जो भी करे वो एक गुनाह हो जाता है दोस्तों, और अगर यही काम अगर कोई हिंदू विपक्ष करे या फिर हिंदू धर्म के लोग करें तो फिलहाल उनके लिए कोई कानून नहीं है। क्यों दोस्तों? हिंदू भाइयों से प्यार नहीं है मोदी सरकार को, सिर्फ राजनीति करना और वोटिंग बैंक है हिंदू भाई इनका, इसलिए जो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में लड़ाई कर कर अपनी राजनीति को चमकाते हैं ये लोग। फिलहाल आपको बताया तीरथ सिंह रावत को हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि फिलहाल आप फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं। आपको किसने ये आदेश दिया कि फिलहाल आप जो चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करें? दरअसल दोस्तों तीरथ सिंह रावत 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने वाले थे, जिसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस पर रोक लगा दी है। उनका साफ कहना है कि जिनको भी दर्शन करना है वो लाइव करेंगे, इसके अलावा जो है यहाँ पर हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। फिर से एक बार उत्तराखंड को मौत के मुंह में झोंका नहीं जा सकता है। सोचिए दोस्तों, एक एक पीपी किट से 700 लोगों का टेस्ट करना, और जिन लोगों ने अपना टेस्ट नहीं कराया था उनके नंबर पर भी ये मैसेज जाना कि आपका टेस्ट हो चुका है। कितना बड़ा घोटाला हुआ है इन टेस्टों में, एक एक किट से 700 लोगों को किया गया, और उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार को समझ में नहीं आ रही। जी लगता भेजे की जगह भूसा भरा हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केजरीवाल का पंजाब में बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हमें जिता दो 300 यूनिट तक बिजली फ्री। जी हाँ, बसों की सुविधाएं फ्री। दरअसल दोस्तों केजरीवाल अब दिल्ली वाला दाव पंजाब में खेलने के लिए पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हमें जिताया तो हम यहाँ पर लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। जी हाँ, और जो है यहाँ पर सारे लोगों को अच्छी सुविधा मिलने वाली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल इन दिनों जो है यहाँ पर एक्टिव हो गए और पंजाब को लेकर खासकर पंजाब में कुछ ज्यादा ही आना जाना लग गया। आपको बता दें केजरीवाल जब कल गरजे हैं दोस्तों तो इसको लेकर, हालांकि दोस्तों केजरीवाल भी कभी कभी बैकफुट पर खेल जाते। आपने देखा होगा जब बीजेपी ने इनके साथ कुछ नहीं किया था, जब बीजेपी के सपोर्ट में केजरीवाल ने कई फैसले लिए दोस्तों। जी हाँ, बीजेपी जो भी कहती थी उसमें हाथ खड़ा कर देते थे केजरीवाल, लेकिन जैसे ही एलजी कानून लाया गया दोस्तों तो केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई का साथ देने वाला दोस्तों हमेशा वहीं पर जाकर गिरता है। जी हाँ, गटर में। और केजरीवाल के साथ भी वही हुआ, बीजेपी का जमकर साथ दिया। बीजेपी के हर फैसले में बीजेपी ने कहा कि हम यहाँ पर सीबीआई जांच कराएं, उन्होंने अनुमति दे दी। हर चीज में दोस्तों केजरीवाल ने साथ दिया बीजेपी का, लेकिन आज खुद के ही ऊपर बीजेपी ने शिकंजा कस दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सोशल मीडिया पर दोस्तों ट्विटर पर भड़ के एक बार फिर से दोस्तों प्रशांत भूषण। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताया प्रशांत भूषण ने कोवैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए थे। कोवैक्सीन पर सवाल खड़े करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा था कि फिलहाल इस वैक्सीन को लेकर मेरे दिल में दुविधा है। जी हाँ, कुछ मेरे सवाल हैं और मैंने उन सवालों के जवाब जब केंद्र सरकार से मांगे तो कई लोगों ने मुझे भद्र गालियां देना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रशांत भूषण ने दोस्तों मोदी सरकार की पोल खोलते हुए सबूत पेश कर दिए, यानी कि वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए ट्विटर पर और ये साझा करते हुए लिखा कि ये देखिए जो लोग विश्वास नहीं कर रहा वो ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते। दोस्तों इसमें गलत क्या है, भारत की दोनों वैक्सीन जिस देशों को मिली है और जिन लोगों ने उस वैक्सीन को लगाया है उन सभी लोगों को दूसरे देशों में जाने की अनुमति नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अभी तक दोस्तों इस वैक्सीन को जो यहाँ पर बाहरी देशों ने पास नहीं किया, यानी कि अभी तक इसकी जांच पूरी नहीं हुई और इनको वो नहीं दी गई अनुमति कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है इंडिया की बनी हुई वो बाहर का सफर कर सकते हैं। जी उन पर रोक लगी हुई है बाहरी फ्लाइटों पर। सवाल ये उठते दोस्तों अब जब प्रशांत भूषण ने कोवैक्सीन की सवाल उठाए कि फिलहाल पूरी तरीके से इसकी जांच भी नहीं हुई थी, उसके बाद ये कोवैक्सीन लोगों को लगा दी गई। इस पर ट्विटर ने दोस्तों संज्ञान लेते हुए उनके प्रशांत के भूषण के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लिख दिया गया और 12 घंटे के लिए उनके ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया, जिसको लेकर प्रशांत भूषण भड़क गए और उन्होंने कहा कि फिलहाल सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है ट्विटर, बड़ी बड़ी कंपनियों से मिला हुआ है। इस तरीके की उन्होंने बात कही है, यानी कि जो कंपनियां है दोस्तों जो वैक्सीन वगैरह बेचती है उनसे ट्विटर को मिला हुआ है प्रशांत भूषण का ये कहना है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का यूपी में होगा सफाया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों यूपी की सियासत काफी रंग ला रही है। एक तरफ केशव मौर्य और यूपी के सीएम योगी की मुलाकात भले ही हो गई हो दोस्तों, लेकिन अंदरूनी कला में भारतीय जनता पार्टी में बगावत मच गई है। बताया जा रहा दोस्तों बीजेपी के कई प्रत्याशी सीएम योगी के आने से नाराज हैं। दरअसल बीजेपी ने दोस्तों अब की बार ये पूरा फैसला कर लिया था कि वो अब की बार सीएम का चेहरा बदलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी के बगावती सुर देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे, या फिर यूं कह दिया जाए कि वो बैक फुट पर चले गए थे, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब कई बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जो एमएलए दोस्तों वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल एंड मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग सकता है बंगाल की तरह। जी आपको बता दें बंगाल में तो एक एक कर इनकी पार्टी पूरी बिखर गई है। अब लगता है दोस्तों बंगाल के बाद अब यूपी की झांकी निकलना बाकी। जी अभी तो सिर्फ जलवा था, झांकी तो असली अब निकलेगी। अब आएगा दोस्तों बीजेपी को असली मजा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।